भगवान के स्वरूप जो हैं तीन हैं सच्चिदानंद के नाम से। सतघन, चितघन, आनंद घन। सत चित आनंद तीनों को मिलाकर के बनते हैं प्रभु सच्चिदानंद जी। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन तीनों नाम की, तीनों रूप की बड़ी महिमा है। सत कौन है? आजकल दुनिया में बिना सत के कोई भी प्राणी रह नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कहोगे कैसे? दुकानदार भी अगर कुछ झूठ बोलता है तो वो सत्य का सहारा लेता है। क्या कहेगा? कितना भी आप खास हो, कितने भी सगे हो, वो यही कहेगा, भाई साहब 10 रुपए की लाया हूं, तुमको 11 की दे रहा हूं, इतना पेट्रोल लगाया, इतना डीजल लगाया, क्या क्या लिया? 1 रुपए लिया आपसे मात्र। अब विश्वास नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। और सत्य नाम लिया, मानो भगवान का सहारा ले लिया। सत्य नाम भगवान का है। भागवत जी में सत्य नाम भगवान कृष्ण को कहा गया है। चितघन, अभी ये गर्मी है, ठंडी है, जाड़ा है, जो भी है, ये सब भगवान के चित स्वरूप के द्वारा है। चित स्वरूप के द्वारा। आनंद घन, सत्य चित आनंद। कई लोग कहते महाराज मैंने पनीर खाई, मुझे बड़ा आनंद आया। कई लोग कहते महाराज बड़े होटल में रुका, मुझे बड़ा आनंद आया। आज एसी के कमरे में रुका, मुझे बड़ा आनंद आया। देखो भाई साहब, बड़े कमरे में, बड़े होटल में, बड़ी गाड़ी में घूमने से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद कैसे मिलेगा? आनंद नाम है भगवान कृष्ण का। तीसरे दिन हम लोग गाएंगे, कथा में भी गाएंगे, अवध में आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। तो ये आनंद क्या है? आनंद स्वयं भगवान है। पढ़ा लिखा समाज है, गांव में भी सब पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले लोगों का मानना था केवल शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं। अब तो गांव के भी लोग शहर से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। शहर के लोग तो नक्शेबाजी करना जानते हैं केवल। गांव के लोग बहुत, ऐसा नहीं कि शहर के ही लोग पढ़ते हैं। गांव में भी देखिए, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रधान है, कोई कुछ है। आनंद क्या है? आनंद नाम है भगवान कृष्ण का। जब किसी प्रकार का हमारे मन में शोक ना हो, हर प्रकार से हम मस्त रहें, उस समय को कहेंगे इस समय जानते हो हम आनंद में हैं। और कथा में जब आप बैठेंगे, भूल जाओगे घर में नमक नहीं है, भूल जाओगे घर में क्या नहीं है। केवल एक ही सहारा, भगवान का सहारा रहेगा, भगवान में ध्यान रहेगा। तो आनंद भी भगवान का नाम है। सत्य चित आनंद, तीन स्वरूपों को मिलाकर के बना है एक प्रभु का नाम सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ना बोलने वालों की उनकी भी जय हो। सबकी जय। सच्चिदानंद भगवान, सत्य चित आनंद, ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। अच्छा, हर श्लोक में आप देखिए नुमः, नुमः नहीं लिखा है, नमः लिखा है, नमः शिवाय। लेकिन यहां पर भागवत जी का पहला जो श्लोक है, इसमें छोटे उ की मात्रा लगाई गई है। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये जो छोटे उ की मात्रा है ना, ये व्याकरण में श्री का सूचक है, लक्ष्मी का सूचक है। और लक्ष्मी का सूचक मतलब यानी भगवान की पत्नी, नारायण की पत्नी लक्ष्मी को भी इन्होंने प्रणाम किया है। आजकल हर दरवाजे पे देखता हूं लिखा रहता है लक्ष्मी जी सदा सहाय, नारायण जी छुट्टा है, नारायण जी चाहे जहां जाए, है ना। लक्ष्मी जी सदा सहाय, नारायण जी चाहे जहां जाए। लिखना चाहिए लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। अब किसी की पत्नी को आप बुलाइए और पति को ना बुलाइए। देखिए, पति का आप नाम लिखेंगे तो पत्नी स्वाभाविक चली आएगी, उनको आना ही आना है। लेकिन डायरेक्ट अगर पत्नी को पत्र लिखा है तो एक बार पति देवता कह सकते हैं कि भाई तुमको बुलाया तो तुम जाओ, मुझे बुलाना होता तो मेरा नाम लिखते। लक्ष्मी नारायण सदा सहाय लिखना चाहिए, लक्ष्मी नारायण सदा सहाय।
श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि पर यही भागवत कथा का गायन कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज। मात्र 12 साल की अवस्था है सुखदेव जी की, 12 साल की अवस्था है, और 12 साल की अवस्था में सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे। हमारी तो फिर भी बहुत ज्यादा उम्र है, सुखदेव जी मात्र 12 साल के थे। और श्रोता आपसे भी उम्रदार, 80, 90 साल, 100 साल, 50 साल, ज्ञानी से बढ़कर के ज्ञानी बैठ करके कथा सुन रहे थे। कहां? नैमिषारण्य में, नैमिष में, जिसको आप लोग साधारण भाषा में कहते हो नीमसार। हम तो नीमसार हो आए, नीमसार, जिसको शास्त्रवत नैमिषारण्य नाम दिया गया है। नैमिषे निमिषद क्षेत्रे, नैमिषारण्य का नाम रामायण में भी आया है, भागवत जी में भी आया है। क्यों ना आए? क्योंकि लिखा भी है ना, तीरथवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में बड़ा पुण्य तीर्थ है नैमिषारण्य। कितना भी गया प्रयाग करके आइए, कहते हैं यदि नैमिष नहीं गए तो आपका वो गया प्रयाग करना अधूरा है। गया करने के बाद, प्रयाग से आने के बाद एक बार नैमिष में भी जाइए और चक्र तीर्थ में स्नान करके आइए। ये चक्र तीर्थ कोई साधारण नहीं है, भगवान विष्णु का चक्र गिरा था यहां पर, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। बीच की गहराई बहुत है, न जाने कितने वैज्ञानिक आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन नैमिष में जो चक्र तीर्थ है उसकी गहराई का आंकड़ा ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। सीधा पाताल लोक का इसका कनेक्शन है, सीधा पाताल लोक का। तो नैमिष की पावन भूमि पे 88,000 संत महापुरुषों की ये तपोभूमि है। कौन? नैमिष। ऐसी पावन भूमि पर यही भागवत का गायन हो रहा था। देखिए, कथा रोड पर कराओ, कमरे में कराओ, छत पे कराओ, कहीं भी कराई जा सकती है, फल भी मिलेगा। लेकिन कुछ जगह का कथा सुनने एवं सुनाने दोनों का विशेष महत्व है। जैसे कोई तीर्थी स्थान हो, नैमिष हो जाए, गंगा जी हो जाए, जमुना जी हो जाए, हरिद्वार हो जाए, काशी हो जाए, मथुरा हो जाए, वृंदावन हो जाए, ऐसी जगह सुनने और सुनाने का, जैसे हमको आपको यहाँ 1 बार का फल मिलेगा तो वहां 100 बार का फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। इसलिए अधिकांश लोग देखिए क्या प्रयास करते हैं, नहीं दरवाजे करा सकते हैं तो कहीं तीर्थ स्थान पर हो रही है वहीं जाकर के सुन लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप आयोजक बने, कहीं हो रही हो आप तारीख मालूम कर लीजिए और जाइए वहां पर जाकर के कथा सुनिए। क्यों? तीर्थों पे कथा सुनने एवं सुनाने दोनों को बड़ा फल मिलता है। ऐसे ही पावन भूमि पर कथा हो रही थी। श्री सुखदेव जी महाराज मंच पर मंचासीन है और सौनक जी महाराज आयु में बहुत बड़े हैं। सौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, लेकिन बैठे कैसे हैं? बिल्कुल अज्ञानी की तरह, जैसे इन्हें कुछ नहीं आता। ज्ञानी की विशेषता यह नहीं कि आप बोलते रहो, जो जितना ज्यादा ज्ञानी होगा वो उतना ही ज्यादा शांत रहता होगा। आप अनुभव करके देखिएगा। समुंदर का नाम सुना होगा सबने। समुंदर के किनारे क्या होता है? उथल पुथल, उथल पुथल, उथल पुथल। लेकिन समुंदर के बीचों बीच में जाकर के देखिए आप, क्या होता है? एकदम शांत, कोई उथल पुथल नहीं, एकदम शांत। क्या है? जो जितना ज्यादा ज्ञानी होगा वो उतना ही ज्यादा शांत रहना पसंद करेगा। जब जरूरत पड़ेगी तभी बोलेगा, वरना उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब बोलना भी नहीं चाहिए, जब तक आपके बोलने की आवश्यकता ना हो तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। जब लगे कि हाँ अब बिगड़ जाएगा, अब हमको बोलना ही चाहिए, तब बोलना चाहिए। कोई 2 लोग बतिया रहे हो और आप जाकर के बीच में बोलने लगो, सुनो सुनो सुनो, वो कहेगा भैया बात चल रही है ना, चल लेने दो,
जब मेरी बात खत्म हो जाए तब बात करना। दिखाई नहीं पड़ रहा बात हो रही? कहने का मतलब है बीच में आप बोलोगे टोक दिए जाओगे, आपकी अज्ञानता है। अभी मैंने परसों देखा, बहुत अच्छा वीडियो लगा। विदेशी और हमारे भारतीय देश की सभ्यता को कॉम्प्रोमाइज किया गया, वो क्या बोलते हैं, आपस में तौला गया कि भाई विदेशी के नियमों को हम आप फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारी ज्ञानता है या अज्ञानता है। भाई विदेशी, उनके वहां ताजी सब्जी नहीं मिलती, इसलिए मजबूरी में वो पिज्जा खाते हैं। हमारे इंडिया में जगह जगह, आपके यहां भी सब्जी मंडी पास ही में होगी, ताजी लाइए, 10 रुपए की ताजी लाइए, रोज लीजिए, ठेला दरवाजे दरवाजे जाते हैं। तो हम आप इतनी हरी भरी सब्जी छोड़ करके ये पिज्जा वगैरह सड़ी रोटी खाते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। उनकी तो व्यवस्था है, क्यों, उनको मिल नहीं सकता इसलिए खाते हैं, लेकिन हम आप जानबूझ करके खाते हैं तो ये हमारी ज्ञानता नहीं, ये अज्ञानता है। फ्रिज सबके घर में है, होगी, जरूर होगी, एक नहीं दो दो होंगी, कई होंगी। यूरोपियन की, उनकी सबकी मजबूरी है फ्रिज में रख करके खाने की, लेकिन हमारे वहां तो रोज ताजी मिलती है। एक हफ्ते का स्टॉक कर लेंगे, ठूंस ठूस के भर लेंगे, सड़ा गला करके खाएंगे। तो रोज ताजी मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सड़ा गला खाते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। उनकी वहां पर व्यवस्था है, लेकिन हमारी आपकी अज्ञानता है। बहुत सी बातें मुझे अच्छी लगी, तो समय मिलेगा बताएंगे। नैमिष की पावन भूमि पर सुखदेव जी महाराज मंच पर मंचासीन हैं, और सौनक जी महाराज आप जैसे लोग बैठे थे वहां पर। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया। देखिए, आए हुए वक्ता से प्रश्न करना कोई गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन प्रश्न ऐसा करो कि जिससे कथा कुछ हो और आगे बढ़े। पता चले आपने ऐसा प्रश्न कर दिया कि महाराज जी भी उलझ गए, अब इसको क्या जवाब दें। पता चला आपने पूछा, महाराज जी बताओ, सूप नखा की नानिक 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 पर नानिक क्या नाम था। अब महाराज जी होशियार होवे सो बतावे, तो अपना माथा पच्ची करावे। इसलिए प्रश्न ऐसा करिए जिससे सत्संग हो। ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए कि जो चल रहा है वो भी बंद हो जाए। प्रश्न ऐसा करिए जिससे सत्संग हो। अच्छा, सत्संग आजकल हर जगह हो रहा है,